नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। गायक भाव प्रबोधिनी के मंगलाचरण का पहला छंद। समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान, अनंत चतुष्टय के धनी श्री अरहंत महान। पूर्व वक्ता के द्वारा अपनी यहाँ ये जो वैसे तो पूरे छंद हो गए थे पर मुख्य रूप से 4 छंद हुए थे। इन जो गायक भाव प्रबोधिनी टीका के मंगलाचरण के 4 छंद हैं, तो इनका अपन पहले सामान्य अर्थ करके आगे के छंदों का अर्थ समझेंगे। समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान, जो निज शुद्धात्मा हैं, जिसे पहले कलश में कहा है शुद्धात्मा, उसको साध कर जो सिद्ध भगवान बने हैं, और अनंत चतुष्टय के धनी श्री अरहंत महान, और जो अनंत चतुष्टय के धनी हैं। अनंत चतुष्टय कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ऐसे अनंत चतुष्टय के जो धनी हैं, ऐसे हमारे श्री अरहंत भगवान हैं। आचारक पाठक मुनि, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं। वे प्रमत्त और अप्रमत्त, उनके मुख्यता से 2 गुण स्थान कहे। कौन कौन से? 6वां और 7वां, प्रमत्त और अप्रमत्त। तो वे प्रमत्त दशा में हैं और अप्रमत्त दशा में हैं। गुण में नित्य विचरण करें, नमन करूं मैं नित्य। मतलब प्रमत्त और अप्रमत्त गुण में, अब गुण से अपन को क्या लेना? गुण से लेना अपन को गुण स्थान, प्रमत्त गुण स्थान और अप्रमत्त गुण स्थान में, या फिर अपने मूल गुणों में या रत्नात्रयों में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो विचरण करें, ऐसे तो हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हैं। उनको मैं हमेशा नमन करता हूँ या उनको वंदन नित्य करना चाहिए। गायक भाव प्रकाशनी भाषी श्री भगवंत, गायक भाव का प्रकाशन करने वाली ऐसी ये गायक भाव प्रबोधिनी जो टीका है, वो नहीं इधर पे दूसरा अर्थ ले। गायक भाव को प्रकाशने वाली, इधर पे भगवान की दिव्य ध्वनि को ले रहे हैं। तो गायक भाव को प्रकाशने वाली ऐसी जो भगवान की वाणी है, भाषी श्री अरहंत। भाषी मतलब भाषी से अपन दिव्य ध्वनि ले सकते हैं, या फिर भगवान ने जो कहा है वह। परम तत्व प्रतिपादनी जिनवाणी जयवंत, वह क्या है? परम तत्व, जो निज शुद्धात्मा भगवान आत्मा है, पूर्ण शुद्ध भगवान आत्मा है, उसका प्रतिपादन करने वाली है। ऐसी वह जिनवाणी जयवंत रहे। अब जिनवाणी जयवंत कैसे रहे? जैसा कि दूसरे कलश में भी ये भाव आया है लास्ट में कि जिनवाणी सदा जयवंत रहे। जिनवाणी जयवंत कैसे रहेगी? जिनवाणी को छाप के या बोर्डों पे लिखवा के ऐसे जिनवाणी जयवंत नहीं रहती। हमें उसका स्वाध्याय, मनन, चिंतन करना है, उसके कारण वास्तव में जिनवाणी जयवंत रहती है। तो ऐसे वह जिनवाणी जयवंत रहे। अगला चौथा जो छंद है वह अडिल्य छंद है। साधक गण का एकमात्र है, साधक गण का एकमात्र है साध्य जो, मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य जो, उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन, परम सत्य शिव सुंदर गायक भाव जो। अब साधक गण कौन है? जो साधना करने वाले हैं, निज भगवान आत्मा की साधना करने वाले हैं, वे हैं साधक। तो इसमें क्या? सभी ज्ञानी संत आ जाएंगे, चौथे गुण स्थान से लेके आगे। सभी जो साधक गण हैं उनका जो एकमात्र साध्य है, साध्य कौन है? साध्य अर्थात जिसको साधने से मुक्ति वधु की प्राप्ति होती है। तो साध्य ऐसा हमारा भगवान आत्मा है। वह किसका साध्य है? वह ज्ञानी जनों का साध्य है। मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य जो, और वह जो साध्य है निज भगवान आत्मा है, वह मुक्ति मार्ग के लिए एकमात्र आराध्य है। आराध्य और आराधक आता है ना, तो इसकी आराधना करने से, इसका आराधन करने से आराध्य की प्राप्ति होगी। ऐसा मुक्ति मार्ग का एकमात्र आराध्य जो, ऐसा हमारा भगवान आत्मा।
उसमें ही मन रमे निरंतर रात दिन, परम सत्य शिव सुंदर ज्ञायक भाव जो। उसमें ही यहाँ पे भावना भाई है, उत्तम भावना भाई है कि ऐसा जो हमारा त्रिकाली शुद्ध परमात्मा मैं हूँ, उसमें ही मेरा मन निरंतर रमे रहे। निरंतर मतलब एक पंक्ति आती है ना, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। मतलब जब जिसको आत्मानुभव हो जाता है, जिसको आत्म का अनुभव हो जाता है, उसे सहज ही दिन रात बस आत्मा की ध्वनि लगी रहती है। तो ऐसा हमारा मन भी उस आत्मा में निरंतर लगा रहे, रात दिन लगा रहे। परम सत्य शिव सुंदर ज्ञायक भाव जो, और यह ही परम सत्य है, तीनों लोकों में एकमात्र शुद्ध आत्मा है, वह ही परम सत्य है, शिव है, मुक्ति वधु का कारण है, सुंदर है, सर्वत्र सुंदर लोक में। तो ऐसा जो हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है वही सुंदर है और वही ज्ञायक भाव है। अब जो मुख्य अपन को चर्चा करनी है उसके बाद की छंदों की, वह लेते हैं। ये रोला छंद हैं। केवल ज्ञायक भाव जो बद्धा बद्ध नहीं है, जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्धा शुद्ध नहीं है, नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित के भेद नहीं है। बद्ध अबद्ध, मुख्य रूप से बद्ध और अबद्ध की चर्चा अबद्ध पुट्ट का ना, कौन सी गाथा में, समय सार की 14वीं गाथा में आत्मा को अबद्ध कहा। पर इधर पे दूसरी बात है, इधर पे कहा केवल मतलब एकमात्र वह ज्ञायक भाव है। वह ज्ञायक भाव जो है वो ना बद्ध है ना बद्ध है। पहले तो अपन बद्ध की सिद्धि करें जैसे, तो क्या कर्मों का अनादि संबंध है, तो वो किस नए के कारण से, किस नए से कथन किया गया है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से कथन किया गया है कि कर्मों का अपन से अनादि संबंध है और उससे हमें छूटना है, और जिसके कारण आत्मा बंधा हुआ है। अब जो 69 और 70वीं गाथा है उसमें कर्ता कर्म अधिकार में बंधन कैसे होता है, पहले ये सिद्ध किया कि जब यह जीव आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानता है कि आत्मा का स्वरूप अलग है और आश्रव का स्वरूप अलग है, तब इसके बंधन प्रक्रिया शुरू होती है। और उस बंधन के कारण, वह बंधन कैसे होता है, अज्ञान से। ये जो अज्ञान था ना कि इन दोनों में कि कर्ता अलग, कर्ता मैं कर्म का करता हूँ, कर्म किसको लिया, कर्म को, कर्म जो द्रव्य कर्म भाव कर्म, उनको जब जीव स्वयं को उनका कर्ता मानता है तब ये कर्म बंधन होता है। और वह छूटेगा कैसे, उसके बाद ही की गाथा 71-72 में लिया, ज्ञान मात्र से बंधन की प्रक्रिया का निरोध होता है। तो ये जो ज्ञान मात्र है उससे ही वहाँ पे फिर तर्क युक्ति के साथ उस ज्ञान को सिद्ध किया कि अगर वो ज्ञान से बंधन से दूर नहीं हो तो वो ज्ञान ही नहीं है। मतलब उस जो ज्ञान मात्र है उससे वह बंधन प्रक्रिया से बद्धता से अबद्ध रूप होता है। तो इस प्रकार से तो अबद्ध कहा। परंतु बद्ध और अबद्ध की दृष्टि कब खड़ी होती है, जब पर्याय को विषय करते हैं तब यह जो बद्धाबद्ध रूप है यह दृष्टि खड़ी होती है। परंतु यहाँ तो कहा कि वह ज्ञायक भाव है, वो तो बद्ध भी नहीं है और अबद्ध भी नहीं है। कैसे, तो ज्ञायक है वह विज्ञान घन रूप ठोस है। मतलब विज्ञान घन क्या होता है, घन वह चीज़ है लोहे की कि जिसमें आप खीली मारोगे ना तो वो खीली तिरछी हो जाएगी परंतु वह घन में प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा ही जो अपना आत्मा है वह विज्ञान घन है, उसमें बंध होता ही नहीं। और अगर आप कहोगे अबद्ध कहना तो सही है, क्यों, बंधन नहीं होता। परंतु अगर अपन अबद्ध कहेंगे ना तो अपन को उस आत्मा को पहले बंधन वाला भी मानना पड़ेगा कि पहले यह आत्मा राग द्वेष मोह आदि विकारों से बंधा हुआ था, तभी तो ये अबद्ध हो पाएगा। अर्थात जब अपन पर्याय के ऊपर दृष्टि करेंगे तभी ये बद्ध और अबद्ध की चर्चा खड़ी होगी। अब पर्याय की बात आई, इसलिए मैं एक बात बताता हूँ। ये जो द्रव्य है वो द्रव्य तो है परम पारिणामिक भाव,
दूसरा गुण है ज्ञान, उसकी जो पर्याय है वो है छायोपशमिक रूप पर्याय। तो जो कार्य होता है, परिणमन होता है, वो उस छायोपशमिक भाव रूप ज्ञान गुण की पर्याय में होता है, ना कि वो द्रव्य में। द्रव्य तो अनादि अनंत मात्र पारिणामिक भाव रूप रहता है, ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, ना बद्ध है ना बद्ध है। जो वो उस पर्याय में कार्य हुआ, छायोपशमिक रूप पर्याय में, ज्ञान गुण की या दर्शन गुण की पर्याय में, वो पर्याय बद्ध या अबद्ध होती है। और द्रव्य तो हमेशा शुद्ध पड़ा रहता है। तो उस जो द्रव्य है उसकी दृष्टि करने पर ये बद्धाबद्ध विकल्प सहज ही छूट जाते हैं। मतलब जो द्रव्य है वह तो पूर्ण निश्चय से तो द्रव्य है वो शुद्धि है, परंतु यहाँ जो बद्धाबद्ध कहा है या आगे जो शुद्धाशुद्ध कहेंगे वो पर्याय रूप से शुद्ध और अशुद्ध की बात है। निश्चय से द्रव्य तो, स्वभावगत योग्यता से द्रव्य तो हमेशा अनादि से शुद्ध ही है, परम पारिणामिक भाव रूप है। अब आगे बात करें, जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्ध, जो प्रमत्त अप्रमत्त न शुद्धा शुद्ध नहीं है। अब प्रमत्त किसे कहते हैं? प्रमत्त और अप्रमत्त छठवें सातवें गुणस्थान का नाम है ना, मुख्य रूप से मुनिराजों के गुणस्थान कहे जाते हैं। प्रमत्त दशा है वो कैसे बनती है? संज्वलन जो कषाय हैं, 4 कषाय और 9 कषाय हैं, उनके तीव्र उदय से प्रमत्त गुणस्थान बनता है। और जो अप्रमत्त गुणस्थान है वो संज्वलन और 9 कषाय के मंद उदय से बनता है। और साथ में प्रमत्त गुणस्थान में वीतराग परिणाम, सम्यक्त परिणाम, और एक और शब्द लिया वहाँ गोमटसार की जीवकांड 32वीं गाथा में कि हाँ सकल व्रत का पालन भी होता है। 3 चीज़ें, वीतराग परिणाम, सम्यक्त और सकल व्रत, इनका पालन होते हुए जो संज्वलन कषाय और 9 कषाय हैं उनके तीव्र उदय से ये प्रमत्त गुणस्थान बनता है, प्रमत्त अवस्था बनती है। और जो अप्रमत्त अवस्था है वो संज्वलन कषाय और 9 कषाय के मंद उदय से, साथ में इधर चेंज है, वीतराग दशा लिया यहाँ। क्यों? उस टाइम कंटिन्यू वीतराग आत्मा का अनुभव हो रहा है, उस टाइम मात्र वीतराग परिणाम था, शुद्ध परिणति थी। इस टाइम शुद्ध उपयोग है, इसीलिए कहा कि ये जो अप्रमत्त दशा है वो शुद्ध दशा है। तो ये अप्रमत्त दशा समझी अपन ने। पर यहाँ कह रहे हैं कि वह आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, और शुद्ध भी नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। एक बात है, वस्तु और अनुभव जो होता है उसमें कुछ भेद ही नहीं है। जैसी वस्तु परम पारिणामिक भाव है, अनुभव के समय वही वस्तु दिखती है। क्यों? उसमें ना गुण भेद रहता है, ना पर्याय भेद रहता है। इसीलिए वस्तु और अनुभव का समय, अनुभव कहा वो हमेशा शुद्ध है, परंतु जब पर्याय का विषय आप खड़ा करेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध की चर्चा आएगी। अब जो मूल रूप से 6वीं गाथा में प्रमत्त और अप्रमत्त की चर्चा आई, तो 6वीं गाथा में 3 सुंदर बहुत अच्छे उदाहरण लिए और उनसे ये उधर तो शुद्ध कहा है, उसके उधर प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, ऐसा कहा है। वो चलिए अपन उसकी चर्चा करते हैं कि जैसे क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ होने पर भी ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। अनादिकाल से एक क्षेत्रवगाय रूप से उपचरित सद्भूत व्यवहार न ऐसे कहें अपन, तो आत्मा और कर्म पुद्गलों का बंधन क्षीर और नीर की भांति, दूध में मिले हुए पानी की भांति है। फिर भी वह उस अवस्था में भी ज्ञायक भाव ही रहा, रंच मात्र भी पुद्गल रूप नहीं हुआ। सुमत प्रकाश जी भाई साहब ने एक भजन लिखा है, वो बहुत सुंदर है, उसकी 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। राग आदि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों में रहते हुए नहीं हीनताती। कि यह आत्मा है वो एक क्षेत्रवगाय रूप से कर्मों के साथ अनादि से रह रहा है, तो भी राग आदि में रहते हुए भी आज तक प्रभु तक किंचित कम नहीं हुई भाई साहब, थोड़ी बहुत नहीं, इतनी सी भी कम नहीं हुई। और सब कर्मों में रहते हुए भी हीनता नहीं आती। कि कर्म क्या है?
वैसे तो वस्तु स्वभाव की अपेक्षा देखें तो कर्म पुद्गल होने से पुद्गल का कहें तो पुद्गल रूप है, पर अपन कहें वैसे तो ये अशुद्ध दशा है, कर्म रूप जो दशा है। पर जो ऐसी जो हीन दशा है तो उसके कारण भी हमारे जो शुद्ध आत्मा हैं उसमें रंच मात्र भी हीनता नहीं आई। फिर आगे छठवीं गाथा में ही ये दो और उदाहरण दिए, एक तो अग्नि का दिया और एक दीपक का दिया। तो अग्नि का कैसा दिया कि जब अग्नि जलती है, जैसे समझ लो इसमें मैंने अग्नि लगाई तो ये अग्नि इस रूप दिखेगी तो आपको, पर उधर कहा दाहकृत पदार्थ मतलब जलने वाला पदार्थ, तो वो जलने वाला पदार्थ है उस दाहकृत रूप अग्नि नहीं हो जाती, वो आपको दिखेगी परंतु उस कृत अग्नि नहीं हो जाती। वैसे ही यह जो मेरा ज्ञान है वह इसको जान तो रहा है, ज्ञान ज्ञेयाकार को जान तो रहा है परंतु ज्ञेयाकार रूप नहीं हो जाता। ज्ञेयों को जानते समय भी ज्ञान ज्ञायक भाव रूप ही है। फिर जब दूसरा उदाहरण दिया तो दीपक का दिया, यहाँ तो अपन ने क्या ज्ञेयों को, वैसे ही इसके समान ही दीपक का उदाहरण दिया कि दीपक जो है उसकी जो लौ है वह प्रकाशित तो स्वयं को भी कर रही है और पर को भी कर रही है, परंतु वह जो वो स्वयं को भी प्रकाशित कर रही है और पर को भी प्रकाशित कर रही है। ऐसे ही जो हमारा हम है, आत्मा है, ज्ञायक भाव है, वो एक ही समय में स्वा को भी प्रकाशित कर रहा है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है। आत्मानुभूति के समय भी मात्र स्वा का ज्ञान नहीं होता, स्वा और पर दोनों का ज्ञान होता है उस टाइम। तो ऐसे जब वह वस्तु है वह स्वा को और पर को दोनों को प्रकाशित कर रही है, उस समय भी वह ज्ञायक भाव रूप है दीपकवत कि दीपक स्वापर को प्रकाशित करते हुए भी दीपक रूप है, उन जो स्वापर हैं उनको उन रूप नहीं हो गया। इस प्रकार अब जो ये बात आई कौन सी, बद्ध अबद्ध नहीं है और शुद्ध अशुद्ध नहीं है। यहाँ तो पहले अपन ने अभी आत्मा को शुद्ध कहा ना, परंतु ये शुद्ध भेद तो तब खड़ा होता है जब अपन पर्याय दृष्टि से देखते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो वस्तु है वह तो परम पारिणामिक भाव रूप है, जो ज्ञान गुण आदि की पर्याय है उनमें मलिनता आती है, छायोपशमिक भाव में मलिनता या शुद्धता आती है, परंतु जो परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा है वह तो हमेशा शुद्ध रूप है। तो उसी को यहाँ लिया कि ये ना शुद्ध रूप है ना अशुद्ध रूप है। अगर तुम इसे शुद्ध कहोगे, अरे भाई साहब हमने तो शुद्ध आत्मा को समय सार में अधिकतम शुद्धि कहा है, निर्मल पर्यायों का कर्ता कहा है, तो अगर तुम शुद्ध रूप कहोगे तो तुम्हें उसे अशुद्ध रूप भी मानना पड़ेगा। क्यों? कोई वस्तु शुद्ध कब होगी? जब उसमें अशुद्धता होगी, तब तो शुद्धता का भेद खड़ा, शुद्ध और अशुद्ध का भेद खड़ा होगा ना। परंतु वह वस्तु जो है वह ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, वह तो मात्र ज्ञायक भाव रूप ही है। यहाँ पर मुख्य रूप से इन दोनों बातों में पर्याय भेद करके कथन है, और जो इन दोनों में बात है वह परम शुद्ध निश्चय नय की बात है। अब परम शुद्ध निश्चय नय अपन आगे ही पढ़ने वाले हैं, तब चर्चा कर लेंगे। अब आगे तीसरी लाइन में कहा नए प्रमाण के जिसमें भेद प्रभेद नहीं है। क्या? कि जो वस्तु है वह तो नयातीत है, प्रमाणातीत है, परंतु जो वस्तु है उसको प्रमाण रूप से, जो वस्तु है उसको समझा तो प्रमाण और नए रूप से ही जाता है, या फिर कहें मुख्य रूप से नए रूप से, वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण करके या उसके ऊपर दृष्टि करके, मतलब ये समझने का माध्यम उसका नए और प्रमाण ही है। मतलब जब अपन को वस्तु का ज्ञान करना है तब तो उसमें नए और प्रमाण के भेद से वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा। अब पहली बात, प्रमाण और नए क्या है? तो जो सर्व को, पूरी वस्तु को ग्रहण करे, पूरी वस्तु में क्या क्या लेना, वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, स्वभाव, शक्ति, धर्म, गुण, पर्याय, समग्र वस्तु को जो ग्रहण करे या पकड़े उसे प्रमाण कहते हैं। और उस प्रमाण के विषय को एक अंश करके, वस्तु के एक अंश को जो विषय करे
उसे नय कहते हैं। नय की परिभाषा आई, अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तुअंश ग्राही ज्ञात और अभिप्रायो नया, कि नय जो है वह प्रतिपक्ष धर्मों का निराकरण, जिस समय वो एक वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर रहा है उस समय उसने दूसरे अंशों का प्रतिपक्षों का निराकरण नहीं कर दिया। जैसे वह नित्य स्वरूप को कह रहा है तो उस समय भी उसने अनित्य का बिल्कुल निराकरण नहीं किया है, मुख्य गौणवश किया है कि नित्य भी उसने नित्य जो पर्याय है उसको गौण मुख्य किया है और अनित्य को गौण किया है। इसी प्रकार आगे वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाली, वस्तु प्रमाण से जानी हुई वस्तु के संबंध को एक अंश से ग्रहण करने वाली, और तीसरा ज्ञाता के अभिप्राय को, इन तीनों को नय कहते हैं। अब परंतु ये तो ही नय की बात और प्रमाण की बात। प्रमाण क्या? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, जो वस्तु को सर्व ओर से ग्रहण करे सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ऐसा कहा। जो वस्तु को सर्वांगीण रूप से ग्रहण करे उसे प्रमाण कहते हैं। ये तो हुई समझने की बात कि जब वस्तु को समझा जाएगा। ध्यान कब किया जाता है? जब किसी चीज़ का आपको ज्ञान होगा तभी आप ध्यान कर सकेंगे। इसीलिए ज्ञान के साथ चिंतन बहुत जरूरी कहा। एक और बात बोलता हूँ, अपन ज्ञान तो कर लेते हैं परंतु जब उसका, शांति जी भाई साहब ने भी एक बात बोली थी कि जब तक अपन जो ज्ञान है हमारा उसका चिंतन नहीं करेंगे तब तक वह वस्तु, तब तक वह बात हमें अपनी नहीं लगती, बस शास्त्रों की लगती है, पढ़ने योग्य लगती है। तो उसका जब चिंतन होगा तभी ध्यान होगा। तो ज्ञान करने के लिए तो ये नए प्रमाण बहुत आवश्यक हैं, परंतु जब ध्यान होगा, शुक्ल ध्यान होगा, आत्मानुभूति होगी, उस समय ये नए प्रमाण के जो भेद प्रभेद हैं वे खड़े नहीं होंगे। नए प्रमाण की मुख्य रूप से चर्चा आई 13वीं गाथा की टीका में। तो इस प्रकार कहा कि नए ज्ञान के माध्यम से नयातीत भगवान आत्मा को जानना है, कि जिसमें नए और प्रमाण के भेद ही नहीं हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा को अपन को जानना है। ठीक है, आगे चौथी लाइन, जिसमें दर्शन ज्ञान चरित्र के भेद नहीं हैं। अब ये ज्ञान दर्शन चरित्र ये क्या हैं? गुण हैं। ये किस में होते हैं? वस्तु में होते हैं। तो जब गुणभेद खड़ा होता है तब वस्तु में भेद खड़ा होता है, और भेद सो व्यवहार, और भेद जब खड़ा होता है तब राग द्वेष राग आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं। तो ये जैसे ही आपने गुणभेद किया वस्तु में तो ये राग रूप द्वेष रूप होने लगेगा। तो कहा कि जिसमें ऐसे जो दर्शन ज्ञान और चारित्र हैं ऐसे उनमें गुण भेद नहीं है। अब ये तो ठीक है गुणभेद की बात, अपने आत्मा में कितने गुण हैं? गुणों की संख्या आती है कि जीव के जितने गुण हैं, जीव की जितनी संख्या है उससे अनंतानंत गुनी, जीव की संख्या कितनी? अनंत गुनी। उससे अनंतानंत गुनी संख्या किसकी? पुद्गल द्रव्य की। और पुद्गल द्रव्य से अधिक संख्या आकाश प्रदेश की, और आकाश प्रदेश से भी अधिक संख्या 3 लोक के समयों की। उतने 3 लोक के जो समय की संख्या है उससे भी अनंत गुण अपने में हैं। ऐसी वस्तु है, परंतु ऐसी अनंत गुणात्मक वस्तु तो है, परंतु उन गुणों में भेद करना कि मैं दर्शन वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं चारित्र वाला, इस प्रकार जब आप गुण भेद करेंगे तब वह वस्तु अशुद्ध हो जाएगी। वस्तु अशुद्ध नहीं होगी, वो आप जो वस्तु अशुद्ध नहीं होगी, वस्तु को आपका कथन करने का जो तरीका है वह अशुद्ध हो जाएगा। मतलब कथन करने की जो पद्धति है वो अशुद्ध नय का विषय हो जाएगी। फिर इस प्रकार वस्तु तो हमेशा ज्ञान गुण का पिंड स्वरूप ही है। ऐसे अनादि अनंत जो गुण हैं, जो गुणों की संख्या बताई कि इन सब से भी अनंतानंत गुण जिसमें ज़्यादा हैं, ऐसे हम सब हैं। परंतु जब वही बात फिर से, जैसे नए प्रमाण के भेद कब खड़े होंगे? समझने, वस्तु को समझने के लिए नए प्रमाण के भेद खड़े होंगे, वैसे ही वस्तु को समझने के लिए तो गुण भेद खड़े होंगे। गुणों के माध्यम से जानना पड़ेगा कि मैं दर्शन वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं सुख वाला। नहीं, क्यों? क्योंकि जब तक जानोगे ही नहीं तब तक ध्यान क्या करोगे?
और उसके बाद जो होगा ऐसा वह ध्यान, उसमें वस्तु के गुण भेद का भी अंत हो जाएगा, गुण भेद रूप भी नहीं रहेगी, और वस्तु जो है उसमें वास्तव में गुण भेद नहीं रहता। अब एक पंक्ति आती है, वो इसके छंद के समग्र रूप है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को विकल्प वच भेद न जहाँ, मतलब जहाँ ज्ञान का कि मैं जानने वाला हूँ, ज्ञाता का ज्ञान का कि यह ज्ञान गुण मेरा है, ऐसा गुण भेद। दूसरा ज्ञाता कि मैं इस वस्तु को जानता हूँ, ऐसा वो ज्ञाता। और तीसरा ज्ञेय, ये जो पदार्थ है इसे मैं जानने वाला हूँ। तो यहाँ जब ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय के भेद, गुण भेद, पर्याय भेद, बद्ध भेद, शुद्ध भेद, जब इनका अंत हो जाता है या इनसे रहित है, वह वस्तु है। वस्तु तो परम पारिणामिक भाव रूप है। जो एक गुण भेद पर्याय भेद खड़े होते हैं, ये वास्तव में तो गुणों की पर्यायों में ही खड़े होते हैं। आगे मुख्य रूप से ये जो गुण भेद है, इसमें जो 7वीं गाथा है उसमें चर्चा आई। द्रग ज्ञान चारित जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से। कि ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र भेद हैं, ये तो वस्तु को व्यवहारने से कहने का कथन है, परंतु ये वस्तु है वह तो ज्ञान दर्शन चरण जो ये गुणभेद हैं इनसे रहित ज्ञायक शुद्ध, वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत वह वस्तु है, परम पारिणामिक भावरूप वह वस्तु है। अब जो 6वां छंद है उसकी चर्चा करते हैं। जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, सम्यक चारित जिसका निश्चल ध्यान कहा है, वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म, अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म। कि जिसमें अपनापन, अपन दादा के प्रवचनों के जो वो मैं स्वयं भगवान हूँ, वह जब सुन रहे थे ना, तब दादा ने अपनापन जो बात है, 7-8 दिन वस्तु में ही अपनापन है, उसको कितने अच्छे रूप से सिद्ध किया था कि जिसमें अपनापन होता है उसके लिए ही सर्वस्व समर्पण होता है। अच्छे के लिए दुनिया में सर्वस्व समर्पण नहीं होता, परंतु जिसमें अपनत्व है, भली अपना बेटा या अपना भाई खराब हो, परंतु सर्वस्व समर्पण उसके साथ होगा, उसके लिए होगा। जो दूसरा दोस्त है जिसके साथ भले आप 24 घंटे रहते हो, उसके साथ आपका सर्वस्व समर्पण नहीं होगा। ऐसे ही कहा, जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है। दादा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित की बहुत शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा क्या देते हैं? अपने में अपनापन उसका नाम सम्यक दर्शन, अपने आत्मा को जानना ही उसका नाम सम्यक ज्ञान, और अपने आत्मा का निरंतर लीन रहना ही उसका नाम चारित। तो ऐसी जो वस्तु है उसमें अपनेपन को ही दर्शन और ज्ञान कहा है। आगे सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है। सम्यक चारित्र क्या है? ज्ञान उसका नाम है कि वस्तु को जानने का नाम तो ज्ञान है, परंतु वस्तु को जानते रहना उसका नाम ध्यान है, उसका नाम सम्यक चारित्र है। मतलब वो सम्यक चारित्र है, उसमें गुणभेद पर्याय भेद खड़े नहीं होंगे। तो कहा जिसमें अपनापन ही दर्शन ज्ञान कहा है, सम्यक चारित्र जिसका निश्चल ध्यान कहा है। ऐसा उसे निश्चल ज्ञान ध्यान वाला, दर्शन ज्ञान और निश्चल ध्यान वाला कहा। अब आगे वह एकत्व विभक्त शुद्ध आत्म परमात्म, अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म। अब एकत्व मतलब क्या होता है? अपने निजात्मा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सबसे अपनापन करना, उसका नाम है एकत्व। और पर पदार्थों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने को भिन्न जानना, उसका नाम तो है विभक्त। अब विभक्त में भी जो एकत्व विभक्त रोला रूप में दादा ने लिखा है, उसमें चेतना की बात आती है। चेतना मुख्य रूप से 2 प्रकार की है।
ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। उसमें दादा ने लिखा, बांटो तुम दो भागों में सारी दुनिया को, ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व दो रूप जगत में। कि सबसे पहले तो अपन को पूरी दुनिया को दो भागों में बांटना है, कि एक ज्ञान तत्व में और एक ज्ञेय तत्व में। जो ज्ञान तत्व है वह तो मैं हूँ, और जो ज्ञेय तत्व है वह सारी दुनिया। ऐसे दो भागों में बांटो। उसके बाद ही उन्होंने कहा, अब जो चेतना होती है वो दो प्रकार की, उनने छंद रूप लिया है, अपन सामान्य रूप लेते हैं। चेतना भी ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। तो जो ज्ञान चेतना है, ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहना, उसे तो ज्ञान चेतना कहा। और परमय कर्तापन भोक्तापन की बुद्धि, वह अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के भी दो भेद होते हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। उसकी यहाँ चर्चा नहीं है, अपन ये दो समझ लो, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। तो ऐसी जो ज्ञान चेतना है उससे उसको अपन एकत्व के साथ जोड़ो, कि ज्ञाता दृष्टा रहना, अपने में अपनापन करना, वह तो हो गई ज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना क्या हो गई? विभक्तता, कि परमय कर्तापन भोक्तापन, यह तो अज्ञान चेतना है। और ऐसी अज्ञान चेतना से भी भिन्न ऐसा अपना एकत्व विभक्त रूप आत्मा है। मतलब अपने में अपनापन वह एकत्व है, और पर पदार्थों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से विभक्तता, भिन्नता, वही विभक्त है। ऐसा जो शुद्ध आत्म है वह परमात्म रूप है। जैसे सिद्ध हैं वैसे हमारा यह शुद्ध आत्म है। उसके बाद अज अनादि मध्यांत रहित ज्ञायक शुद्धात्म। अज अर्थात जो जन्म रहित, अज मतलब जन्म रहित। क्यों जन्म रहित? अस्तित्व गुण है ना वस्तु में। तो वस्तु में अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी ना नाश होता है, ना कभी किसी से उत्पन्न होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। तो ऐसा उस आत्मा में अस्तित्व गुण होने के कारण वह आत्मा अजरूप है, जन्म रहित है, मरण रहित है, अनादि मध्य और अंत रहित है। ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई मिडल है, और ना कोई अंत है। ऐसी वह वस्तु है। त्रिकाली ध्रुव वह वस्तु है जिसमें निरंतर उत्पाद व्यय तो होता है, परंतु साथ में ध्रुव्य भी कहा, कि वह वस्तु जो परम पारिणामिक भाव रूप है वह हमेशा ध्रुव भी रहती है, एक रूप ही रहती है, अनादि मध्य और अंत से रहित है। ऐसा वह ज्ञायक शुद्धात्मा है, वह मैं हूँ। आगे, गुण भेदों से भिन्न सार है समय सार का, पर्यायों से पार सार है समय सार का, मुक्ति वधू का प्यार सार है समय सार का, एकमात्र आधार सार है समय सार का। तो गुणभेद और पर्याय भेद की तो चर्चा अपन ऊपर ही कराए, कि गुणभेद और पर्याय भेद से रहित वस्तु है। आगे, मुक्ति वधू का प्यार सार है समय सार का। तो दादा जब इस पर प्रवचन करते हैं तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मुक्ति वधू से हमें प्यार नहीं करना है, हमें तो अपनी आत्मा से प्यार करना है। मुक्ति वधू तो स्वयं वरमाला लेके तुम्हें वर्ण करेगी। इस प्रकार की इधर बात आई है, मतलब अलंकारिक रूप से वर्णन है। मुक्ति वधू का प्यार सार है समय सार का। बाद में दौलत राम जी ने अच्छी लाइन लिखी है, कोटि ग्रंथ को सार यही, ये ही जिनवाणी उचरे है। कोटि ग्रंथ को सार यही, ये ही जिनवाणी उचरे है। दौल ध्याय अपने आत्म को मुक्ति रमा तो वेग भरे है। मतलब सहस्त्राधिक ग्रंथों का सार यही है कि तू अपने आत्म को ही ध्या, और जिससे तुम्हें मुक्ति वधू से प्यार नहीं करना पड़ेगा। मुक्ति वधू स्वयं वरमाला लेके तुझे वरेगी। मुक्ति रमा तो वेग वरे है। आगे गुरुदेव श्री का एक वाक्य ध्यान आ रहा है। गुरुदेव श्री का उनने कहा कि सुख मोक्ष में नहीं है। अब तो जब तो मैं 7th में था, जब ये प्रवचन चल रहा था, तो मैंने बोला ये क्या बात हुई, सुख मोक्ष में नहीं है। तो सुख मोक्ष में नहीं है, सही बात है। क्यों? सुख तो आत्मा में है, मोक्ष तो मात्रिक स्थान है। तो इस प्रकार हमें मुक्ति वधू से प्यार नहीं करना है, हमें स्वयं अपनी आत्मा को जानना है, पहचानना है, उससे प्रेम करना है। तो मुक्ति वधू
स्वयं तुम्हें वरमाला लेके तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, मतलब मुक्ति वधू तुम्हारा वरण करेगी और हमें मुक्ति हो जाएगी। एकमात्र आधार सार है समय सार का। अब समय सार शुद्धात्मा ही एकमात्र आधार है। कल्पना कीजिए कि आप बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में हैं, उस समय आपके सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर गए हैं, आपको बहुत प्यास लगी है और नाना दुख हो रहे हैं, मरण की तो वेदना ही आकथनीय कहा। तो ऐसे समय में आपके पास क्या बचता है? यही तत्व ज्ञान है, एकमात्र आधार। आप क्या किसी से पानी तक नहीं मांग सकते, क्यों? मुंह काम नहीं कर। तो एकमात्र आधार क्या है? यही चिंतन करने, यही ध्यान रूप है। एकमात्र जीवन का आधार ही जो निज शुद्धात्मा है उसकी ही अनुभूति करने योग्य है। अभी समय हो गया है, अभी इतने ही छंदों की चर्चा हुई, आगे की चर्चा कल करेंगे।